हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी लोगों का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। क्लास 12th के लिए जो हमारी जर्नी है ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ का, आज उस जर्नी में हम बात करेंगे लेक्चर नंबर थर्ड। दो लेक्चर की हमारी जर्नी हो चुकी है। पहले लेक्चर में हमने बात की इंट्रोडक्शन की और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट द बैक्टीरियल डिजीजेज। बट आज के इस पूरे लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट द वायरल डिजीजेज। स्टूडेंट्स, चैनल का मोटो आपको मालूम है। चैनल का मोटो है कि क्लास 12th बायोलॉजी को आपको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से समझाना, पूरे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, जिससे आपको डायरेक्ट बेनिफिट मिले आपके एकेडमिक एग्जामिनेशन में प्लस नेट एग्जामिनेशन में। तो बिना टाइम को गवाए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर में बात करते हैं अबाउट द वायरल डिजीजेज। अब स्टूडेंट, आपके एनसीईआरटी में जो वायरल डिजीजेज दिया है, फर्स्ट दिया है कॉमन कोल्ड। क्या बेटा? कॉमन कोल्ड। आपने नाम सुना होगा कॉमन कोल्ड का, जिसे हम जुकाम कहते हैं। क्या कहते हैं? जुकाम। ठीक है, तो कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है। क्या है जी? कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है बेटा। ठीक है, तो आपको अगर में हम बात करें किस पैथोजन की वजह से ये डिजीज होती है, तो हम बात करेंगे अबाउट द कॉजेटिव एजेंट। क्या बात करेंगे? अबाउट द पॉजिटिव एजेंट। पॉजिटिव एजेंट का मतलब है कि इस बीमारी को कॉज करने वाला पैथोजन कौन होगा। आप बोलोगे सर, ठीक है, फैमिली ऑफ राइनो वायरसेस। क्या बोलोगे आप? फैमिली ऑफ राइनो, फैमिली ऑफ राइनो वायरसेस। ठीक है, तो एक चीज तो याद हो गई आपको यहां पर कि जो राइनो वायरस होता है एक्चुअल में वही कॉज करता है क्या? कॉमन कोल्ड। ठीक है, अच्छा, लोकेशन क्या हो सकता है, मीन्स कौन सा बॉडी पार्ट इससे अफेक्ट हो सकता है। तो लोकेशन की अगर मैं बात करें कि ये पैथोजन कहां पर, ठीक है, अपना इन्फेक्शन कॉज करेगा, तो आप बोलोगे, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ, क्या बोलोगे आप? अपर पार्ट ऑफ, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट लंग्स। ये बात आप याद रखेंगे, कोड करेंगे इसको कि जो अपर पार्ट है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे नोज हो गया, विंड पाइप हो गया, समझ में आ रहा, इधर तक तो इन्फेक्शन रहेगा, लेकिन इस राइनो वायरस का इन्फेक्शन आपके लंग्स के अंदर नहीं होगा। समझ में आ रहा? तो इन्फेक्शन कहां पर होगा? अपर पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा बेटा, अगर में बीमारी होगी तो बीमारी का सिम्टम आएगा। क्या आएगा? तो बीमारी का सिम्टम क्या होगा जी? अब बात कर लेते हैं कुछ सिम्टम्स की। तो बीमारी का सिम्टम्स क्या होगा? ठीक है, तो सिम्टम्स में आप बोलोगे यहां पर कि जैसे इसमें रनिंग नोज हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? रनिंग नोज हो सकता है, मीन्स नाक से कुछ लिक्विड, नोज से कुछ लिक्विड मटेरियल बाहर आएगा, फ्लूइड बाहर आएगा, उसे रनिंग नोज कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? ठीक है, नेजल कॉन्जेशन। क्या हो सकता है? नेजल कॉन्जेशन हो सकता है, मीन्स जैसे नाक जो है, जो नोज आपकी है, उसमें थोड़ा भारीपन हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? नजल कॉन्जेशन हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हो सकता है बेटा हॉर्सनेस, मतलब आवाज में भारीपन हो सकता है। टायर्डनेस हो सकता है बेटा, है ना, थकावट आ सकती है। फीवर आ सकता है, ठीक, फीवर आ सकता है। और क्या हो सकता है भाई? जुकाम में स्नीजिंग। क्या हो सकता है? स्नीजिंग हो सकता है, कफ हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ सिम्टम है जो अपीयर होते हैं कहां पर? जब किसी को वायरल डिजीज होती है। और कौन सी बीमारी? कॉमन कोल्ड। ये कुछ मेजर सिम्टम्स है किसके भाई? कॉमन कोल्ड के बेटा। ठीक है, अच्छा, डिजीज ड्यूरेशन कितना होगा, मतलब ये बीमारी हमारी बॉडी में कितने लाइफ टाइम तक जो है स्टे करने वाली है। तो आप कहोगे डिजीज ड्यूरेशन। क्या बोलोगे बेटा? डिजीज ड्यूरेशन। तो अगर में आप डिजीज ड्यूरेशन की बात करते हो तो आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है, विच इज, ठीक है, ओनली फॉर 3 to 7 डे। 3 to, ये बीमारी कितने दिनों तक रह सकती है? 3 से 7 दिनों तक। तो एक जो है कैसी बीमारी है भाई? शॉर्ट टाइम डिजीज है। कैसी डिजीज है? शॉर्ट टाइम डिजीज है। ये समझ में आ रहा? शॉर्ट टाइम डिजीज है। 3 से 7 दिनों में अपने आप ही बीमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी।
तो कॉमन कोल्ड समझ में आया। कॉमन कोल्ड का पॉजिटिव एजेंट होगा बाबू फैमिली ऑफ राइनो वायरस। लोकेशन किस बॉडी पार्ट को इफेक्ट, आप बोलोगे जो है अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बट नॉट लंग्स, ठीक है। देन सिम्टम इज देयर रनिंग नो, नजल कॉन्जेशन, हॉर्फनेस, टायर्डनेस, फीवर, स्नीजिंग एंड कफ। दीज आर द मेजर सिम्टम्स फॉर द कॉमन कोल्ड। और बेटा यहाँ पर डिजीज ड्यूरेशन, डिजीज का टाइम हमारी बॉडी में कितने समय तक रहेगा, आप बोलोगे 3 से 7 दिनों तक इसका टाइम ड्यूरेशन होगा डिजीज का। क्लियर है बेटा। ये तो हो गया अबाउट द कॉमन कोल्ड। आपकी एनसीईआरटी कुछ बीमारियों का नाम और लिख रही है, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पर, ठीक है। सम अदर डिजीज इज देयर, अगर मैं हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो सम अदर वायरल डिजीजेस, आप ऐसे करके हेडिंग बना सकते हो क्या, सम अदर, ठीक है, वायरल डिजीजेस, सम अदर वायरल डिजीजेस। तो और क्या बीमारियां वायरस के थ्रू हो सकती हैं, पहला, फर्स्ट आपको मैं लिखवा दूं, पहला जो होगा बेटा वो होगा आपका डेंगू फीवर। आपने नाम सुना होगा, क्या नाम सुना होगा, डेंगू फीवर, ठीक है। ये भी बीमारी वायरस के थ्रू होती है। तो जो इसमें पॉजिटिव एजेंट होता है बेटा, क्या, जो इसका पॉजिटिव एजेंट होता है, ठीक है, जो इसका पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव एजेंट होगा यहां पर, जो बीमारी कॉज करेगा वो एक वायरस होता है। नाम क्या है, फ्लेवी राइबो वायरस, ये पॉजिटिव एजेंट हो गया। लेकिन इसका कैरियर क्या होगा बेटा, इसका कैरियर क्या होगा, ठीक है, मतलब इसको कौन ट्रांसफर करेगा, इस बीमारी को ट्रांसफर कौन करेगा, ठीक है। तो एक मॉस्किटो है बेटा, नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। अब ये बात थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहां पर, देखिए ये बीमारी है, क्या है, ये जो देख रहे हैं डेंगू फीवर, ये एक डिजीज है। कॉज कौन कर रहा है, पॉजिटिव एजेंट कौन है, एक वायरस नाम है फ्लेवी राइबो वायरस। लेकिन इस वायरस को, ठीक है, ह्यूमन में ट्रांसफर कौन करेगा, ये मॉस्किटो, जिसका नाम है एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। तो ये कैरियर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कैरियर। एक बीमारी का नाम और यहां पर एनसीईआरटी आपकी कह रही है बेटा, नाम है चिकन, नाम है उसका चिकन गुनिया। क्या नाम है, चिकन गुनिया। और चिकन गुनिया के लिए जो पॉजिटिव एजेंट होगा बेटा, जो पॉजिटिव एजेंट होगा, सीए का मतलब पॉजिटिव एजेंट होगा, वो क्या होगा, फ्लेवी, ठीक है, वायरसेस। क्या बोलोगे, राइबो नहीं, फ्लेवी वायरसेस इसका एजेंट होगा, ठीक है। कैरियर, इसका भी कैरियर क्या होगा, इसका भी जो कैरियर है वो क्या होगा, एडीज, सेम यहीं पर एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होगा इसका कैरियर। तो ये एक वायरल डिजीज है चिकनगुनिया, ठीक है जी। ये किस वायरस के थ्रू होती है, फ्लेवी वायरस के थ्रू होती है। लेकिन इस वायरस को ह्यूमन में ट्रांसफर कौन करेगा, कैरियर कौन होगा, एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। तो वायरल डिजीज में हमने आपको 3 डिजीज स्टडी कराई बेटा। नंबर वन इज द कॉमन कोल्ड, नंबर सेकेंड इज द डेंगू फीवर, नंबर थर्ड। चलिए अगर मैं क्लियर है तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहां पर एनसीईआरटी की। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, एनसीईआरटी की बात कर लेते हैं। देखते हैं आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है अबाउट अ कॉमन कोल्ड। देखिए यहां से आपकी एनसीईआरटी कह रही है बेटा, ध्यान से देखेंगे, फोकस करेंगे एकदम, ठीक है। चलो बालक, एनसीईआरटी यहां पर क्या कह रही है आपकी, कि मेनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन द ह्यूमन बींग। बहुत से वायरस है जो ह्यूमन बींग में क्या कॉज करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। उसमें एक है राइनो वायरसेस, रिप्रेजेंट द वन सच ग्रुप वायरसेस, ठीक है, विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स। देख रहे हैं बेटा, जो राइनो वायरसेस है, ठीक है, वो क्या कॉज कर रहा है आपको, कॉमन कोल्ड। क्या कॉज कर रहा है, कॉमन कोल्ड कॉज कर रहा है, ठीक है। दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स, यही मैंने आपको लिखवाया। इसका इन्फेक्शन नाक में होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होगा, लेकिन लंग्स में इसका इन्फेक्शन नहीं होगा जी। देन द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द नजल कॉन्जेशन। सिम्टम क्या होगा, नजल कॉन्जेशन होगा, नाक में भारीपन आ जाएगा बेटा। एंड डिस्चार्ज मतलब नोज से कुछ फ्लूइड जो है बाहर आउट होगा, उसको डिस्चार्ज कहते हैं। सोर थ्रोट, जो गला है बेटा
गला जो है वो थोड़ा सा उसमें भारीपन या थोड़ा सा फंसा हुआ गला, एक तरीके से कह लो अजीब सा हो जाएगा। हॉर्फनेस, आवाज में बदलाव हो जाएगा। कफ हो सकता है, हेडेक, सर में दर्द हो सकता है, टायर्डनेस, थकावट हो सकती है, एक्सेट्रा। विच यूजुअली लास्ट 3 or 7 days, मतलब मैंने आपको डिजीव ड्यूरेशन में लिखवाया था, ये बीमारी कितने लंबे समय तक स्टे कर सकती है। ड्रॉपलेट रिजल्टिंग from the cough and sneeze and infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as the pen, books, cuff, doorknob, computer, keyboard, mouse, etc. बेटा कह रहा मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कैसे फैलेगा, ये बात वहां पर मिस थी। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है। तो ये होगा इन्फेक्टेड नेजल ड्रॉपलेट्स, जैसे कोई आदमी को बीमारी है कॉमन कोल्ड, उसने स्नीजिंग किया, अब स्नीजिंग करेगा तो जो उसका एरोजोल है बेटा, जो इसको ड्रॉपलेट्स हैं वो एयर टू एयर क्या होंगे, पास होंगे, और फिर दूसरा ह्यूमन भी इन्फेक्टेड हो सकता है। और कैसे हो सकता है भाई, जैसे डोर नॉब को टच नहीं करना है, कंप्यूटर कीबोर्ड को टच नहीं करना है, माउस को टच नहीं करना है भाई, मतलब कोई ऐसा आदमी है जो इन्फेक्टेड है और इन सारी चीजों को वो टच करता है, तो आपको फिर टच नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, आपके अंदर भी इसकी एंट्री हो जानी है। क्लियर है बच्चा इतना, ठीक है। अच्छा अब बेटा यहां पर क्या लिखा है, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीजेस। अच्छा अब बेटा इसके बाद प्रोटोजोवन की बात कर रहा है, तो आप बताइए वायरल डिजीजेस पूरा क्लियर हुआ। 3 वायरल डिजीजेस का नाम बताइए जी, ठीक है। 3 वायरल डिजीजेस अगर मैं एग्जाम में आ गया तो क्या लिखेंगे, पहला बताइए जी, फर्स्ट बताइए, फर्स्ट क्या होगा बाबू, पहला होगा आपका यहां पर जो है कॉमन कोल्ड, ठीक है जी, कॉमन कोल्ड। दूसरा क्या होगा बेटा, सेकेंड वन इज देयर डेंगू फीवर, डेंगू फीवर। थर्ड क्या होगा बेटा, चिकनगुनिया, चिकन। ये 3 बीमारियां जो वायरल डिजीज हैं। कल मिलते हैं एक नए डिजीज के साथ जो स्टडी करेंगे, हेलमेंथीव डिजीज। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, हार्ड वर्क करते रहे, आपका पूरा कॉन्सेप्ट मैं इसी तरीके से क्लियर करा दूंगा एनसीईआरटी का, ठीक है। तो आपका हार्ड वर्क आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा बेटा। और ये बात याद रखें कि जो है सक्सेस का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता, हमें हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, देन आफ्टर हमें अपनी मंजिल मिलेगी। बेस्ट ऑफ लक।